हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ग्रिड्स। माय नेम इज़ रवि आदित्य एंड वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी इन द नटशेल। तो ग्रिड्स होती है वो स्कैटर्ड रेडिएशन को जो है रिमूव करती है ताकि वो इमेज रेसिप्टर के पास ना पहुंच पाए, और साथ में जो ग्रिड होती है वो इमेज के कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाती है, यानी इन्हेंस करती है वो इमेज के कॉन्ट्रास्ट को। ग्रिड को गुस्ताव बकी ने 1913 में इन्वेंट किया था। ग्रिड को गुस्ताव बकी ने 1913 में इन्वेंट किया था। ग्रिड कहाँ प्लेस की जाती है? ग्रिड पेशेंट और इमेज रिसेप्टर यानी जो हमारी कैसेट होती है उसके बीच में, पेशेंट और इमेज रिसेप्टर यानी हमारी कैसेट के बीच में प्लेस की जाती है। इसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। इसके बाद आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रिड। ग्रिड्स आर मेनली मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ लेड स्ट्रिप्स इंटरस्पेस्ड विथ एक्सरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ग्रिड के स्ट्रिप्स है, यानी जो ये चीज़ है ग्रिड की, ये लेड से बनी होती है। ग्रिड की जो स्ट्रिप्स हैं वो लेड की बनी होती हैं, और जो इनके बीच में जो ये इंटरस्पेस्ड एक्सरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होती हैं ये एल्यूमिनियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है। सो जो ये इंटरस्पेस्ड मटेरियल होती है इनका क्या काम होता है? ये जो है लेड स्ट्रिप्स को जो है सपोर्ट देती हैं। ये लेड की जो स्ट्रिप्स होती है उनको सपोर्ट करती हैं, और ये प्राइमरी रेडिएशन को अलाउ करती हैं कि वो इनके थ्रू पास हो सके। ये प्राइमरी रेडिएशन को अलाउ करती है ताकि वो इनके थ्रू पास कर सके। ये लेड स्ट्रिप्स होती हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है इनको हम इंटरस्पेस्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं, जो कि एल्यूमिनियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। जो ये इंटरस्पेस मटेरियल होता है ये लेड स्ट्रिप को सपोर्ट देते हैं और ये प्राइमरी रेडिएशन को अलाउ करते हैं ताकि वो उनके थ्रू पास कर सके। जब स्कैटर्ड रेडिएशन पेशेंट की बॉडी को स्ट्राइक करते हैं तो ये मल्टी डायरेक्शनल में स्प्लिट होते हैं, यानी स्कैटर्ड होते हैं। सो लेड स्ट्रिप जो है ऐसे स्कैटर्ड रेडिएशन को 80 से 90% ही ऑब्जर्व कर पाती है। अब जो मैंने समझाया है उसको इस इमेज के थ्रू समझते हैं हम। एक्सरे ट्यूब से हमारे बहुत सारे एक्सरे फोटोन्स निकलते हैं, जिनमें कुछ हाई एनर्जी फोटोन्स के होते हैं और कुछ लो एनर्जी होते हैं। जो हाई एनर्जी होते हैं वो डायरेक्ट लेड से पेशेंट को पेनिट्रेट करके ग्रिड से पास होके इमेज रेसिप्टर पे स्ट्राइक करते हैं। कुछ फोटोन्स जो है हमारी बॉडी में ऑब्जर्व हो जाते हैं, और कुछ जो है वो हमारी बॉडी से मल्टी डायरेक्शनल में जो है स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्कैटर्ड रेडिएशन। ये हमारे इमेज के कॉन्ट्रास्ट को जो है घटाते हैं। सो ग्रिड का यही फंक्शन होता है कि वो स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इमेज के कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करता है और या इन्हेंस करता है। इसके बाद हमारे कुछ फैक्टर्स आते हैं जो स्कैटर्ड रेडिएशन के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है किलो वोल्टेज यानी केवी। हम एक्सरे करने से पहले केवी सेट करते हैं। अगर हमारा केवी ज़्यादा होगा तो हमारा स्कैटर्ड रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हमारा केवी ज़्यादा होगा तो स्कैटर्ड रेडिएशन हमारा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। फील्ड साइज कॉलिमेशन, यानी हम एक्सरे के टाइम में हमको किसी भी चीज़, यानी अगर हमको हमारे हैंड का एक्सरे करवाना है तो हम उतने एरिया का कॉलिमेशन करते हैं, यानी उतने एरिया पे हम लोग फोकस करते हैं। सो जितना ज़्यादा फील्ड साइज़ होगा उतना ज़्यादा ही स्कैटर्ड रेडिएशन होगा, यानी जितना ज़्यादा हम एरिया सिलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही हमारा स्कैटर्ड रेडिएशन बढ़ेगा। थिकनेस ऑफ इरेडिएटेड टिश्यू की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना स्कैटर्ड रेडिएशन ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, हमको अपने एब्डोमेन का एक्सरे करवाना है या फिर स्पाइन का एलपी करवाना है, तो जो वहाँ के टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा ही थिक होते हैं। तो टिश्यू का थिकनेस जितना ज़्यादा होगा उतना स्कैटर्ड रेडिएशन हमारा ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ग्रिड। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ग्रिड, इसमें जो सबसे पहले है वो है ग्रिड रेशियो। ग्रिड रेशियो क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये लेड स्ट्रिप्स के हाइट का रेशियो और उसके डिस्टेंस का रेशियो होता है, यानी लेड स्ट्रिप का हाइट ये और उनके बीच का डिस्टेंस ये। ग्रिड ratio is equal to h upon d. Height is denoted by h and distance is denoted by d. It express grid ability to remove scattered radiation. ये जो ग्रिड रेशियो है ये बेसिकली जो है हमारे ग्रिड की एबिलिटी बताता है वो कितना स्कैटर्ड रेडिएशन को जो है हटा सकती है, रिमूव कर सकती है। का जो रेंज होता है 4:1 to 16:1, यानी 16:1 जो है ये ज़्यादा स्कैटर्ड रेडिएशन को रिमूव करेगी 4:1 से। ये था हमारे ग्रिड रेशियो के बारे में।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है यानी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है ग्रिड फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ लेड स्ट्रिप्स पर इंच और पर सेंटीमीटर कॉल्ड ग्रिड फ्रीक्वेंसी। लेड स्ट्रिप्स पर इंच और पर सेंटीमीटर को हम ग्रिड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब जब भी हम कोई रेडियोग्राफ इमेज लेते हैं और ग्रिड का यूज़ करते हैं, सो हमारे रेडियोग्राफ इमेज पे ग्रिड की हल्की हल्की लाइंस दिखती हैं। सो जितना ही ज़्यादा ग्रिड फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम हमारी ग्रिड लाइन दिखेंगी रेडियोग्राफ इमेज के ऊपर। जितनी ज़्यादा हमारी ग्रिड फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही कम हमारे ग्रिड लाइन रेडियोग्राफ इमेज पे होंगे। जितना ही ज़्यादा हमारी ग्रिड फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज़्यादा ग्रिड लाइन कम होंगे रेडियोग्राफ इमेज पे। हायर द ग्रिड फ्रीक्वेंसी हायर द पेशेंट डोज, यानी हमारी ग्रिड फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमारा पेशेंट डोज भी बढ़ेगा। ठीक है। ग्रिड फ्रीक्वेंसी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है 25.4 अपॉन कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी। कैपिटल डी जो होता है वो थिकनेस ऑफ लेड स्ट्रिप्स होते हैं और जो हमारे स्मॉल डी होते हैं ये होते हैं हमारे डिस्टेंस बिटवीन टू लेड स्ट्रिप्स। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ ग्रिड परफॉर्मेंस, यानी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ग्रिड परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। तो बेसिकली ये 3 फैक्टर होते हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन फैक्टर, बकी फैक्टर और जो तीसरा होता है वो होता है इमेज कॉन्ट्रास्ट फैक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन फैक्टर जो क्या होता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन फैक्टर क्या होता है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्राइमरी रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्रिड। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्राइमरी रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्रिड। जो ये फैक्टर है हमको ये बताता है कि जो हमारी प्राइमरी रेडिएशन है वो कितना ट्रांसमिट हुई ग्रिड से। ये हमको ये बताता है कि जो हमारी प्राइमरी रेडिएशन है वो कितना जो है हमारे ट्रांसमिट हुई ग्रिड से। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो होता है TP इज इक्वल टू IP अपॉन IP इंटू 100। इंटेंसिटी विथ ग्रिड अपॉन इंटेंसिटी विदाउट ग्रिड इंटू 100, यानी ग्रिड के साथ कितनी इंटेंसिटी थी और ग्रिड के बिना कितनी इंटेंसिटी थी इंटू 100। सो जो इसकी टिपिकल वैल्यू होती है वो होती है 50 to 70%। इसकी जो टिपिकल वैल्यू होती है 50 to 70%। प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद जो अगला फैक्टर आता है वो है बकी फैक्टर। इट इज़ द रेशियो ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन द ग्रिड टू द ट्रांसमिटेड रेडिएशन पासिंग थ्रू द ग्रिड। बकी फैक्टर में हमको ये पता चलता है कि ग्रिड पे हमारे जो फोटोन्स गिरे हैं उनका रेशियो किसके साथ होता है, जो हमारे फोटोन्स ट्रांसमिट हुए यानी निकले हैं, यानी कि जो हमारे फोटोन्स ग्रिड पर इंसिडेंट हुए हैं और जो फोटोन ट्रांसमिट हुए यानी ग्रिड से निकले हैं उन दोनों का रेशियो। सो बेसिकली इससे हमको ये पता चलता है कि हमको कितना ज़्यादा एक्सपोजर देना चाहिए ताकि जो हमारे इंसिडेंट फोटोन्स का रिमूवल हुआ है उसका डिफरेंस हम कंपनसेट कर सकें। ग्रिड रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना हमारा बकी फैक्टर होता है। ग्रिड रेशियो जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी बकी फैक्टर भी ज़्यादा होगी। मैंने अभी पीछे बताया ग्रिड रेशियो क्या होता है। ग्रिड रेशियो जो होता है रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप टू द डिस्टेंस बिटवीन टू लेड स्ट्रिप। ग्रिड रेशियो जितनी ज़्यादा होगी उतनी हमारी बकी फैक्टर भी ज़्यादा होगी। बकी फैक्टर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो है 3 to 6। बकी फैक्टर की एक्चुअल वैल्यू जो होती है 3 to 6। उसके बाद जो हमारा अगला फैक्टर आता है वो होता है कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रिड टू द कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड, यानी रेशियो ऑफ कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रिड टू द कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड। इसमें क्या होता है कि ग्रिड के प्रेजेंस में कितना कॉन्ट्रास्ट है और ग्रिड के अनप्रेजेंस में कितना कॉन्ट्रास्ट है, ये उसका रेशियो होता है। सो ये K से डिनोटेड किया जाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय K और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो है K इज इक्वल टू कॉन्ट्रास्ट विथ ग्रिड अपॉन कॉन्ट्रास्ट विदाउट ग्रिड। कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर का जो टिपिकल वैल्यू है वो है 1.5 to 2.5। 1.5 to 2.5। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया, ग्रिड क्या होता है। ग्रिड को गुस्ताव बकी ने 1913 में जो है इन्वेंट किया था। हमने ग्रिड की कंस्ट्रक्शन देखी, यानी ग्रिड जो है लेड स्ट्रिप से बने होते हैं, उनके बीच में जो इंटरस्पेस मटेरियल होते हैं वो एल्यूमिनियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बने होते हैं जो कि प्राइमरी रेडिएशन को अलाउ करती है पास करने के लिए और लेड स्ट्रिप्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। और हमने देखा फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन। उसके बाद हमने देखा ग्रिड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जिसके अंदर हमने देखा ग्रिड रेशियो क्या होता है, ग्रिड फ्रीक्वेंसी।
उसके बाद हमने देखा कि फैक्टर्स जो ग्रिड के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करते हैं, तो उसमें सबसे पहले है प्राइमरी ट्रांसमिशन, उसके बाद हमने देखा बकी फैक्टर, और लास्ट हमने देखा कॉन्ट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रिड। थैंक यू।